बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों में कायम एहतशाम हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं CC41 फरीद टाउन है, एक और इलाका और एक और मोहल्ला, और वो भी इस वक्त जो है वो तबाही के दिहाने, तबाही की नहज पर खड़ा है। यहाँ पर CC41 का ये जो फरीद टाउन है, एक भी रास्ता, एक भी गुजरगाह ऐसी नहीं है जो पुख्ता हो, जहाँ पर जो है वो पुख्ता सड़क जो है वो तामीर की गई हो। कोई एक भी ऐसा पॉइंट आपको नज़र नहीं आएगा जहाँ पर कूड़ा करकट के बड़े बड़े पहाड़ जो है वो नज़र ना आते हों। कोई एक भी आपको ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आएगा जहाँ पर जो है वो पानी, गंदा पानी, घरों से निकलने वाला पानी, गटरों से निकलने वाला पानी ना खड़ा हो। और ये इलाका जो है वो फैसलाबाद में वाक़ई है, और यहाँ से ज़ाहिर सी बात है मुंतखब नुमाइंदगान वार्ड लेकर ऐवानों तक भी पहुँचते हैं। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है इदारों को, महकमों को, रियासत को टैक्सेस भी देते हैं। रियासत के हर हुक्म पर लोग सरखम तस्लीम करते हैं, लेकिन जब उनके हुकूक मांगने की बारी आती है तो रियासत, उसमें बैठे महकमे और मुंतखब नुमाइंदगान नज़रें चुराते हमें नज़र आते हैं। आज के इसी प्रोग्राम में आवाम की आवाज़ बनते हुए लोगों के पास जाएंगे और उनके मसाइल हम मुतलका महकमों तक आपके सामने रखेंगे कि आज भी फैसलाबाद के रहने वाले लोग किस तरह अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फरीद टाउन CC41 के हालात, सूरत हाल हमने आपके सामने इस वक्त रखने की जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कि बुनियादी ज़रूरियात मांगना जो है, या बुनियादी सहूलियात जो है वो लोगों को फराहम करना हर रियासत की जो है वो ज़िम्मेदारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद के इस अहम और इस मरकज़ी एरिया को जो है वो किस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये सारी सूरत हाल हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं और मसाइल के जो इस वक्त गहराई है उसको हम जांचने की कोशिश करते हैं। सर, ये जिस तरह की सिचुएशन, हालात हमने पहले लोगों को बताए हैं, आप अब हमें बताएं कि जिस तरह हर सड़क जो है या हर रास्ता जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि भाई कूड़ा करकट, तो हमें ऐसा लग रहा है कि पूरे शहर फैसलाबाद का कूड़ा करकट इकट्ठा करके इसी इलाके में फेंका जा रहा है। तकलीफ़ नहीं समझते ये आप लोगों के लिए? सर, हमने पहले गुजारिश की थी मियां इमरान साहब से, फिर किसी डॉक्टर साहब के पास भी हम गए इसी सिलसिले में। वो लोग आते हैं, वोट मांगते फिर चले जाते हैं। वापसी कोई इधर नहीं आता। कासिम खान चेयरमैन इधर के इलाके के, उसके पास भी हम जाते रहे हैं, 40-50 आदमी जिसके डेरे पे। वो सीवरेज का निज़ाम नहीं, फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वोट मांग साहब आते हैं, दोबारा इस इलाके में कोई नहीं आता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे वोट मांगने तो वो आ जाते हैं, लेकिन दोबारा वो नहीं? दोबारा नहीं इधर आता कोई आदमी, 5 साल बाद कोई नहीं आता। अच्छा, ये जिस तरह की हालात, जो सिचुएशन हम इस वक्त देख भी रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर ख़वातीन भी हम देख रहे हैं खड़ी हैं, वो भी ज़ाहिर सी बात है यही कहती हैं, हमें नज़र आती हैं कि भाई हम तो, हमारा तो घरों से निकलना तक जो है मुश्किल हो गया है। हमें तो बच्चों के, अपने जो है वो घर वालों के, हम तो कपड़े दो थक गए, क्योंकि ज़रा से वो बाहर निकलते हैं उनके कपड़ों पर कीचड़, गंदा पानी, इसके छींटे पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें कितनी आप लोगों के लिए तकलीफ है? सर, बहुत मुश्किल है, इसमें ज़्यादा गुजरना, बहुत बच्चों के स्कूल जाने में बहुत मुश्किल होती है। या बच्चे स्कूल जाते हैं, बारिश होती है, इधर से गुजरना बहुत मुश्किल रहता है। लोग बच्चों को स्कूल से छुट्टी करानी पड़ती हैं, हफ्ता तक स्कूल नहीं जाते, जो सारे इलाके से सारा पानी इधर आ जाता है, फिर बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, अभी रिसेंट जो इलेक्शन गुजरे हैं, चंद माह कबल ही, 1 साल अभी उनको पूरा नहीं हुआ, उस इलेक्शंस के टाइम में तो आपके पास आए होंगे, आपको यकीन दहानी भी करा के गए होंगे, वादे दावे भी आपसे करके गए होंगे कि भाई CC41 को जो है वो हमने हर सूरत में जो है वो यहाँ पर तरक्याती काम करवाने हैं। तो क्या हुए हैं कोई उनके वादे, आपकी उन जो उम्मीदें थी उस पर पूरा उतरे हैं? इधर कोई आदमी बाद में कोई नहीं आया। मियां इमरान साहब के मियां बेटे आए थे, इरफान इमरान साहब भी, उनको जलसा भी इधर कराया था हम लोगों ने। उनको वोट हम मियां इमरान साहब को देते हैं हर साल, नून लीग के हैं, लेकिन बेचारा डोगरी भी था, उसको वोट भी इलेक्शन जीता बेचारा डोगरी, उसके पास भी हम गए इलेक्शन सिरे के लिए। वो कहते हैं फंड नहीं है, मुश्किल है, अभी नहीं, फंड नून लीग के पास है या PTI के पास है, ऐसे ही बात डलाते रहते हैं हम लोगों को। आप लोगों को जो है वो टाल मटोल या इस तरीके से जो है वो काम लेते हैं। एक और भाई भी इस वक्त हमारे साथ खड़े, इससे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? नुमान। नुमान, क्या काम करते हो? मोटर मैकेनिक। यार, ये सिचुएशन, हालात हम देख रहे हैं कि हमें तो एक तो कोई इस तरह का एक हमें रास्ता नज़र नहीं आया जहाँ पर हमने कोई पुख्ता सड़क देखी हो। बड़ी अनफॉर्चुनेटली एक बात है, बदकिस्मती है हमारी, हमने कोई इस तरह की गली नहीं देखी जहाँ पर पुख्ता जो है वो कोई गली हो। हमने कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं देखा जहाँ पर जो है वो कूड़ा करकट ना पड़ा हो। तो यार, ये ज़ाहिर सी बात है, नौजवान तो चाहते हैं कि हमारा इलाका खूबसूरत बने, नौजवान तो ये चीज़ तगोदोग करते हैं इस चीज़ के हवाले से। तो क्या ख्यालात, क्या जज्बात रखते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट, हालात और माहौल में? वो लोग आते हैं हमसे इलेक्शन के लिए वोट मांगते हैं, हम लोग वोट देते थे, फिर 5 साल बाद आते हैं, फिर हमारी बात नहीं सुनते वो लोग। ठीक है, हम लोग वापस उनके पास जाते हैं, वो यही बात कहते हैं ऐसे ऐसे, वो अपनी मसले सुनाकर हमें फिर भगा देते हैं। आप और उनका जो एक कनेक्शन है वो सिर्फ वोट की हद तक महदूद होकर है? जी, बस वोट तक।
5 تو साल बाद आते हैं फिर اب वो جس वापस। طرح ہمیں بھائی بھی ہم سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو یہاں سے منتخب نمائندگان ہیں جنہوں نے الیکشن جیتے ہیں وہ یہاں کے ہوں اس سے پہلے ہوں، ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ وہ ووٹ مانگنے آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام کی طرف نہیں آتے. اس چیز کا حل ویسے کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی قیادت کا آنا ضروری ہے، نوجوان قیادت کا، کہ جو واقعی مسائل کو حل کرے؟ جی وہ جو مرضی سمجھ لو، بس ہماری وہ بات نہیں سنتے. ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں تقریباً جب کوئی الیکشن پاس آتے ہیں وہ آتے ہیں، سب کچھ تھوڑے بہت جو بھی کام ان کے ہوتے ہیں تھوڑا بہت مسئلہ حل کر جاتے ہیں. جو سڑکوں کا جو زیادہ پانی کا مسئلہ، ہماری سڑکوں کا مسئلہ، وہ ہماری بات نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے، پھر ہماری بات میں کوئی بات نہیں سنتے وہ لوگ. اچھا، یہ بدقسمتی ہے. میں یہاں پر ایک چیز کوٹ کروں گا کہ آپ اطراف میں CC 41 میں آپ آئیں، یہاں پر وزٹ کریں، آپ کو سنگل ایک ایسا راستہ نہیں ملے گا جو ایک پختہ سڑک جس پر جو ہے وہ بنائی گئی ہو. راستے ابڑ کھابڑ ہیں، یا راستوں پر جو ہے وہ ایسے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے ہیں اور کسی ڈھلوان کی طرف جو ہے وہ ہم چڑھائی کر رہے ہیں. تو ابھی جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو یہ بڑا ہمارے لیے جو ہے وہ ایک خطرناک سفر تھا، کیونکہ کوئی راستہ ہی، کوئی گزرگاہ ہی یہاں سے ایسی نہیں ہے جس کو جو ہے وہ پختہ سڑک بنائی گئی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ علاقہ کم اور کچرا کوڑا سٹینڈ زیادہ لگتا ہے، کیونکہ یہ جگہوں پر یا سارے کوئی فیصل آباد کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے یہاں پر پھینکا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی انسان رہتے ہیں، یہاں پر بھی وہ لوگ رہتے ہیں جو فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو اگر مسخ کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ بزرگ چہرے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے سر؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. کیسی تکلیف، کیا کیا مشکلات پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کے ماحول میں؟ اب پانی سارا ویکھو جی، مطلب کہ سارا پلاٹاں جا رہا. کوئی مطلب کہ آਉਂਦਾ آ کے تے ووٹ منگتے ہیں، ووٹ منگ کے تے ٹر جاندے نے، دوبارہ نہیں آਉਂਦੇ. یعنی سیوریج کا یہاں پر زیرو سسٹم ہے؟ ہاں جی بالکل زیرو. انہاں بھی آکھیا سی آواਂگے، دوبارہ نہیں آئے. کوئی دوبارہ انہوں نے نہیں. اچھا، یہاں پر عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ متعلقہ محکمہ جو ہے وہ جا کر دیکھتا ہے کہ اگر آبادی ہے، زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہیں، پاپولیشن ہے وہاں پر، تو وہ یہاں پہ آ کر دیکھیں کہ وہاں پر سیوریج کی بھی ان کو ضرورت ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ جو پانی کی نکاسی ہے ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوگی. تو متعلقہ محکمے کی طرف سے آ کر کوئی سروے وغیرہ، وزٹ وغیرہ کو بھی کوئی کیے گئے ہیں؟ کوئی دیکھا گیا آپ لوگوں کے مسائل، مشکلات؟ نہیں کوئی نہیں آیا. کبھی کوئی نہیں؟ نہیں کسی نے آ کر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی؟ کی. تو کیا اپیل کرنا چاہیں گے متعلقہ محکمے جو ہیں تاکہ آپ لوگوں کے مسائل تو حل ہو سکیں؟ کوشش کریں گے جی، مطلب کہ سارے رل مل کے کہ ہمارے مسائل حل ہوں. ظاہر سی بات ہے جی، جو ایک ورکنگ کلاس سے تعلق رکھنے والا شخص ہے وہ اپنی کوشش ہی کر سکتا ہے، وہ اپنی فریاد ہی جو ہے وہ متعلقہ محکموں تک، متعلقہ اداروں تک جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں، ہم جب بھی ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مزدور طبقہ ہیں، ہم روزانہ جو ہے وہ دہاڑی لگا کر جو ہے وہ اپنا نظام اور گزر بسر چلانے والے لوگ ہیں. ہمارے لیے یہ مشکل ہے، ہمارے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اس ایک اسکیجول میں سے دن نکالیں، ٹائم نکالیں اور ہم اداروں میں جائیں، محکموں میں جائیں، کیونکہ اس طرف اگر ہم جاتے ہیں تو پھر ہم بھوک مرتے ہیں. ہمارے پاس گھروں میں جو ہے وہ پکانے تک کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. ایک اور بھی ہمارے ساتھ بزرگ اس وقت کھڑے ہیں، ان سے بھی بات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے سر؟ کیسے جی گڑے گڈے نے پانی نکاسی دے گندے دے وہ چک کے تے تیسرے پلاٹ جتھے اتنے جا کے چک کے سٹ کے آنے. بڑی تکلیف، کپڑے خراب ہو جاندے، نماز نہیں پڑھی جاندی. کوئی بارش پی جائے تاں اسی اتنے مطلب ایک گوٹے کٹ کے تے منجیاں دھر کے تے اتنے لنگھنے. بہت ہی تکلیف، کسی پاسے جائیے تے ہر گلی دے وچ چکڑ، ہر گلی دے چکڑ. اس طرح جہے لاگے پلاٹ خالی نے چک چک کے اسی بالٹیاں تو اتنے کھڑنے، اتنے کھڑنے. سارے مسیبت پانی پیندا تو بوہے تے لنگھیا نہیں جاتا. کسی نوں آکھیے تو وہ سنتے نہیں ساری گل بات. نہ صرف پانی کا نکاس ہو جائے. اسی باجی غریب بندے ہیں، نہ ساڈے کول اینی جائیداد جہڑی اسی پیسے لا کے خود نالیاں بنا لیے. اس بات میں واقعی حقیقت ہے، جس طرح بھی میں نے ایک بات کی بھی ہے، اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی سیم ایز اٹ از پرابلم ہے، یہی مسئلہ ہے کہ جہاں پر غریب طبقہ ہے یا ورکنگ کلاس ہے یا کام کرنے والے، مزدوری کرنے والے، دہاڑی لگانے والے لوگ ہیں، ان کے پاس اب اتنے وسائل یا نہیں ہے کہ وہ اپنی دہاڑی کو جو ہے وہ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے روک کر جو ہے وہ محکموں میں جائیں، اداروں میں جائیں اور اپنی شکایات درج کرائیں. یہ حقیقت ہے. بہت دفعہ گئے ہیں، چک چکا کے ٹر کے بھی جاندے رہے ہیں. ساڈے کول گڈیاں دے ہے کوئی نہیں، ٹر کے جانا، بڑھیاں نوں کھڑنا، آپ جانا سارے اگے لا. انہیں آخیا اچھا جی تہاڈا ہو جائے گا میاں جی، کام ہو جائے گا صبح. وہ صبح ہوتے ہیں سال 5 لنگھ جاندے نے، اسی ویندے رہندے جے تک کوئی آیا. یہ چیز واقعی جو ظاہر سی بات ہے تکلیف دہ ہے.
اس کے ساتھ میں جیسے ہی ہم یہاں پر پہنچے ہم نے حالات اور صورتحال آبزرو کی ہے یا دیکھی ہے تو جس طرح کی سچویشن گلیوں کی ہے جس طرح کے حالات یہاں پر جو ہے وہ جو خالی کو پلاٹس پڑے ان کے ہیں تو وہ بڑی تکلیف دہ ہیں. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم نے پاپولیشن یا آلودگی سے اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے لیکن اس کی بنیادی اکائی یہ ہے اس کی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گلی اپنے ایریاز اپنے محلے کو صاف کرنا پڑے گا. متعلقہ محکموں کو توجہ دینی پڑے گی اور خاص طور پر جو 41 کی نکاسی کے پانی کی نکاسی کا مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا ان لوگوں کے لیے درد سر ہے. یہ تمام چیزیں وہ تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے ظاہر سی باتیں رکھی ہیں. ایک اور چیز بھی بڑی تکلیف دہ ہے, میں بزرگوں سے گزارش کروں گا تھوڑا سائڈ پہ تاکہ میں یہ چیز دکھا سکوں. یہ چیز جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بڑی تکلیف دہ بڑی پریشان کن ہے یہ, کیونکہ جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں زمین سے 1 فٹ 1.5 فٹ کے فاصلے پر جو ہے یہ میٹر جو ہے وہ لٹک رہے ہیں. اب یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بچہ یہاں سے گزرتا ہے تو اگر کوئی نوجوان یہاں سے گزرتا ہے ایکسیڈنٹلی اس کا جو ہے وہ ہاتھ لگ جاتا ہے جو کتنی بڑی تباہی ہے کتنا بڑا جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان کی جو ہے وہ وجہ بن سکتا ہے. ہم بزرگ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ کیا فرما رہے تھے؟ پین نو کوئی حالات نہیں, بارش پی جاتی اسی پانی نہیں پی سکتے, بڑے اوکھے ہو کے جا کے یونیورسٹی سے پانی لے آئی گوٹے کر کے سر تے کہنا چک کے بڑی مصیبت آن کے پانی کا گھٹ پی کے چاہ بنا کے پی. آپ کو پانی لینا پڑے تو آپ کو کئی کلومیٹر وہ دور جانا ہاں پڑے. جی, اور یونیورسٹی سے جا کے لے آئی تھا. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ ایک کوئی 150-200 سال پیچھے نہیں کھڑے بلکہ ہم اس وقت جو ہے وہ 2024 میں کھڑے ہیں اور ہماری سچویشن یہ ہے کہ جس طرح یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ ہمیں پانی اگر گھر کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے تو ہمیں کئی کلومیٹر دور جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. نازد کوئی یہاں ظاہر سی بات ہے کہ ایسا فلٹریشن پلانٹ بھی نہیں ہے جو ان کو پانی کی سہولت جو ہے وہ دے سکے. مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے. 41 کے اس وقت جو مسائل ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, متعلقہ محکموں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں اس وقت لوگ کتنی تکلیف سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں. مختصر سے بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس علاقے کی اتنی ابتر صورتحال ہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ پیدل چلنا بھی محال ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ وہ ذرا کوئی بیمار پڑ جائے تو یہاں سے کوئی ایمبولینس وغیرہ جو ہے نا وہ آ نہیں سکتی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم اس وقت جو ہے وہ CC41 کے حالات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ تباہی کی نہج پر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. ہم بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی علاقہ ہو کوئی بھی محلہ ہو وہ کم از کم اگر وہاں سے 10 راستے گزرتے ہیں تو اس میں سے 7 تو پختہ ضرور ہوں گے. وہاں پر جو ہے وہ پختہ گلیاں ہوں گی, پختہ سڑک بنی ہوئی ہوگی. لیکن بدقسمتی CC41 کی ہے کہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ سنگل ایسا روٹ راستہ نظر نہیں آئے گا جہاں پر جو ہے وہ کوئی سڑک بنائی گئی ہو, جہاں پر پختہ گلی ہو یا جہاں سے جو ہے وہ کوئی سیوریج کا بہتر نظام ہو یا کوئی ایسا ڈمپنگ پوائنٹ یا کوئی ایسا پوائنٹ جہاں سے کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہو. کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے شہری پھینک رہے ہیں, وہ وہیں پر پڑا ہے, کوئی متعلقہ محکمہ جو ہے وہ اس کو اٹھانے تک جو ہے وہ نہیں پہنچا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ملے جلے مسائل ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ متعلقہ محکموں تک, متعلقہ منتخب نمائندگان تک یہ چیزیں پہنچیں کہ جن لوگوں کو آپ نے سرسبز باغ دکھا کر ووٹ لیے آج ان لوگوں پر جو ہے وہ کیا بیت رہی ہے. کچھ اور بھی چہرے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے سر؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. یہ حالات سچویشن سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہذب معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے, قبول کرتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور وہیں سے جو ہے وہ گٹروں سے گند بھی نکل رہا ہو, وہیں سے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر بھی پڑے ہوں, تو ایک مہذب معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ سے, ایکس MNA میاں عبدالمنان صاحب سے, ایکس MPA فقیر حسین ڈوگر صاحب سے اور ایکس چیئرمین قاسم خان صاحب سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اس علاقے کی اتنی ابتر صورتحال ہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ پیدل چلنا بھی محال ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ وہ ذرا کوئی بیمار پڑ جائے تو یہاں سے کوئی ایمبولینس وغیرہ جو ہے نا وہ آ نہیں سکتی. اگر کوئی خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جائے تو وہ جنازہ جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, بہت مشکل سے جن کے جاتے ہیں. دوسری صورتحال یہ دیکھو, ہم ایسے رہ رہے ہیں جیسے ہم کسی قبائلی علاقے میں رہتے رحیم یار خان والی سائڈ پر, یہ ایسے گزارا کرتے ہیں. ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ امید کا یقین ہے کہ نون لیگ ہی بہت سارا ہے جو انشاءاللہ اس مسائل پر قابو پائے گی. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے دور حکومت میں جو غریب ہے اس کا کام ہوگا یا جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے, آپ یہ چیز سمجھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل لازمی ہوں گے. کافی کنٹرول کیا بھی ہے, مہنگائی پر بھی ہر چیز پر کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. کوشش کے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس علاقے کی اتنی زیادہ ابتر صورتحال ہے, اس پر قابو پائیں. یہ سیوریج کا نظام بہت ابتر ہے, بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں, تو اس کے جو ہے نا وہ توجہ دیں.
अच्छा, ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि हमारे हालात और सूरत हाल ये है कि हमें अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़ाहिर सी बात है मांगने के लिए, जो हर शहरी का हक़ है, जो बग़ैर मांगे उसको दी जानी चाहिए, वो हमें जो है वो मांगने के लिए हर महकमे के पास भी जाना पड़ रहा है, जिनको हमने वोट दिए उनके पास भी जाना पड़ रहा है। आउटकम क्या आया इन चीज़ों का? ये जो काम आपने किए हैं वो काम हुआ भी है? कोई 5% कुछ 10% बेहतरी आई भी है? फ़िलहाल इस इलाके में कोई काम अभी तक नहीं हुआ, 1% भी काम नहीं हुआ। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दें, जितना भी हो सके है ना इस इलाके के जो है ना वो संवारा जाए, क्योंकि जितने भी ज़्यादा लोग हैं इस इलाके से, एक्स MPA जो है ना फ़कीर हुसैन डोगर पहले जीता था, लेकिन अब जो है ना बशारत हुसैन डोगर जीता है। हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फंड मिले या ना मिले, कम से कम जो वोट लेने के लिए इतने पैसे लोगों के घरों पर लगा सकते हैं, तो क्या इस इलाके में नहीं लगा सकते? जहाँ भी लगाए ना, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। जो भी खाली प्लाट को ही नज़र आता है, कूड़ा करकट रोज़ जो है ना वो फेंक देते हैं, लड़ाई झगड़े रोज़ाना का मामूल है। अच्छा, इससे फिर ये भी है कि लड़ाई झगड़े भी बहुत बढ़ गए होंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने आते हुए बहुत सारी जगहों पर ये पढ़ा है कि यहाँ पर कूड़ा करकट जो है वो फेंकना मना है, लेकिन वहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ भी था। इस चीज़ से भी फिर बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर सी बात है लड़ाइयाँ झगड़े होते होंगे। बहुत ज़्यादा होते हैं लड़ाई झगड़े। मैंने बोला कि रोज़ाना का मामूल है। जो भी किसी जगह पर भी पानी वो प्लाट नज़र आता है, दूसरे घर वाले उसकी तरफ पानी फेंक देता है। रोज़ाना जो है ना वो औरतें, वो बच्चों की लड़ाई, बड़ों की, सभी जो है ना वो झगड़ा पड़ते हैं। सारी सी बात है मामूल कि है बिल्कुल रोज़ाना। ये फिर लड़ाइयाँ, और खुदा न खास्ता कि जब लड़ाइयाँ मामूली सी बात से भी अगर शुरू हो जाएं तो वो कितना बड़ा जो है वो एंड रिज़ल्ट उसका जो है वो नुकसान होता है। अब ये चीज़ एक तरफ तो लोग मसाइल में घिरे हुए हैं, और जब उनको हल नहीं मिल रहा, जब लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज़ाहिर सी बात है उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। अब अगर इन चीज़ों पर हमने काबू पाना है, इन चीज़ों को हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो जिस तरह के मसाइल या सूरत हाल है इस पर काबू जो है वो पाया जा सके। कुछ और भी भाई इस वक्त हमारे साथ इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक हैं, ठीक ठाक है। कितने साल हो गए यहाँ पर? ये साल हमको रहते थे, यानी अपना 15-20 साल हो गए। यानी 15-20 साल तो ऐसे ही रह रहे हो? हाँ जी, अच्छे रह रहे। ये हालात सूरत हाल आपके रहने के काबिल हैं जिस तरह के? नहीं जी, ऐसे इलाका अच्छा नहीं है कि इतने कोई यानी कोई फौदगी वगैरह हो जाता, माड़ी जी भी यानी 4 छुट्टियाँ भी यानी पड़ जाए ना, ये इलाके जो नंगे जा नहीं लगा। यानी अगर कोई भी खुशी हो, कोई भी गमी हो, आप लोग वो सही तरीके से अटेंड नहीं कर पाते? सही तरीके सानू बहुत मुश्किल जानी बन जाती। असी इन्ना के यही जानी अपना कहना गुजारिश करांगे मरीम नवाज साहब के इलाके, फ़कीर हुसैन डोगर साहब के, इन इलाके में अहम जितने हैं MLA अदूजा बशारत अली डोगर साहब, ठीक है, इनको भी हक बनदा। काम ज़ाहिर सी बात है, वोट मांगने, जब वोट की बारी आती है तो वोट मांगने जो है तो वो तशरीफ़ ले आते हैं जो मुंतखब नुमाइंदगान होते हैं, जो यहाँ से जीते हैं, या जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सरसब्ज़ बाग भी दिखाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब मसाइल के हल की बात हो, या जब जो मसाइल खड़े हो चुके हों उनकी हल की बात हो, तब उसमें जो है वो कोई अपना संजीदा रवैया या संजीदगी से उनको डील करते हुए या हल करते हुए नज़र नहीं आता, जो ज़ाहिर सी बात है एक वोटर के लिए, सपोर्टर के लिए भी तकलीफ़ दह बात है। जो इसी आस पे अपने मुतल्लिका नुमाइंदे को जितवाता है कि वो उसकी जो है वो उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, और उसकी तरफ से जब मायूस कुन रिस्पॉन्स आता है तो फिर लोग दुखी होते हैं, फिर लोगों को इस चीज़ की तकलीफ़ होती है। और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितने साल हो गए यहाँ पर रहते? हमें 16 साल हो गए थे। 16 साल हो गए, काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पर रहते। हाँ जी, 16 साल से यही हालात सूरत हाल देख रहे हैं? यही हाल है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਮਿਸਾਲ ਭਰਾ ਵੀ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਲਾਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾੜਾਂ ਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਹੈ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆ, ਮਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਠਾ ਢੱਠਣਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। इनकी वाकई हकीकत है कि अवाम को तहश दिलाते हैं। हाँ जी, अवाम में ज़ाहिर सी बात है कि अपना जो है वो एक उनकी जो नैरेटिव है वो बिल्ड करके अवाम के माइंड में इंजेक्ट करते हैं। आप लोग वोट भी देते हैं, ज़ाहिर सी बात है जब सरसब्ज़ बाग दिखाते हैं, जब दावे करते हैं, इवन के बातें कस्मों तक आ जाती हैं, हल्फन आपको चीज़ें यकीन दहानी करवाई जाती है, तो फिर आप वोट भी दे देते हैं। उनकी तरफ से तो मायूस कुन रिस्पांस आता है ना। तो फिर इन सारे हालात में एक तरफ वो सरसब्ज़ बाग भी दिखा रहे हैं, आप ज़ाहिर सी बात है उनकी उस बात पर कन्विंस भी हो जाते हैं, वोट भी दे देते हैं।
अगर मसाइल हल ना हो तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है? ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਹਰ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥਾਣੀ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ। जिस तरह भाई बात अभी करके हमें बता भी रहे थे कि हम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर की बात कर रहे हैं, हम किसी को पीछे बैकवर्ड इलाके की नहीं या कोई ऐसे इलाके की नहीं जहाँ पर जो है वो सहूलियात का फुकदान हो या जो इलाके जो है वो महरूमियों से दो चार हों। हम पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर की इस वक्त बात कर रहे हैं और तीसरे बड़े शहर के रहने वाले लोगों का हालत ये है कि वो एक ऐसे समझ लें कि बाज़ इलाके कई इलाके तो एक जंगल के इन्वायरमेंट की तरह जी रहे हैं ना, जहाँ ना कोई सड़कों का निज़ाम है, ना वो सीवरेज का सिस्टम है, ना यहाँ पर कोई साफ़ सफाई है। तो ये चीज़ें फिर आप लोगों को इस बात पर मजबूर नहीं करती कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं, यहाँ से अपने मकान अपनी जगह जो है वो बेच कर? ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ 2-3 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲਡ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿ ਇੱਧਰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ 2-2 ਮੱਲੇ 2.5 ਮੱਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲੋ ਰਹੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਫੋਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਆ ਜਾ ਕੇ कि यार घर दे सर्किट चलाइए कि दूए काम कार देखिए। ज़ाहिर से जी, एक गेस्ट लाहौर से आया इधर किसी के घर में, उसने फ़ोन किया, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा था। वो जिनके घर में मेज़बान के आया था ना, वो उसके पास गया, उसने बोला यार मैं कहाँ हूँ, उसने बोला हमारे घर में आओ, तो बोला नहीं यार अब तो मैं आ गया हूँ ना, जब तक मेरी ज़िंदगी है इस इलाके में मैं नहीं आऊँगा। वो उधर दुकान पर ही वापस चला गया, लेकिन इधर घर में नहीं आया। ये हालात सूरत हाल है। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर किसी का गेस्ट आता है तो ये कितनी उसके लिए एम्बेरसिंग सिचुएशन होगी, कितनी शर्मिंदगी वाली बात होगी कि वो उसके मुंह पर ही कह देता है कि भाई आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो इंसानों के रहने के काबिल नहीं है। और मैं दोबारा आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम इस वक्त जो है वो बात पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद और वहाँ के रहने वाले लोगों की कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस वक्त ग्राउंड पर आकर जो लोगों को मसाइल, जिन चैलेंजेस का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जो वाकई आवाम के मसाइल हैं, वो इस वक्त मुतल्लिका महकमों तक, मुतल्लिका इदारों तक ज़रूर रखे जाएँ। और उम्मीद करते हैं कि आवाम के मसाइल हल करने में भी इदारे जो है वो संजीदगी ज़रूर दिखाएंगे। मुख्तसर सी ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ और भी लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आप यहाँ से ले आए पेशेंट को बिठा के, फिर मैंने बाइक पे बिठाया, वालदा को पीछे छोटी सिस्टर को बिठाया, फिर मैं रात 1 बजे लेके गया हूँ हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त अवाम किस तरह बेयार मददगार मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से और मुतल्लिका महकमों की तरफ से छोड़ दी गई है, वो हालात और सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। CC41 की मैं ज़ाहिर सी बात है यहाँ से वार्ड लेने वाले मुंतखब नुमाइंदगान, उनसे भी सवाल पूछता हूँ और जो ये मुतल्लिका महकमे हैं उनसे भी इस चीज़ का सवाल पूछना जो है वो ज़रूरी बनता है, क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल और हालात हैं कि भाई एक सिंगल रोड भी, सिंगल गली भी ऐसी नहीं है जो पुख्ता हो, जहाँ पर जो है वो कह लें कि गुज़रने का कोई सही रास्ता हो। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आसपास प्लाट्स हैं या जो जगह खाली पड़ी हैं, वहाँ पर तो एक हमें एक अलग ही मंजर जो है वो नज़र आता है। कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं और उनके साथ साथ जो है वो वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, कई फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है। और अब ये चीज़ें कितनी तकलीफ़ दे हैं। मुतल्लिका महकमे भी माशाल्लाह से इस हवाले से लंबी तान के सो चुके हैं और जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनका और अवाम का बकौल अवाम के रिलेशन ताल्लुक़ सिर्फ वार्ड की हद तक ही महदूद होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ हमारे साथ भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, मसाइल की गहराई जानने की कोशिश करते हैं। मुतल्लिका महकमे, मुतल्लिका इदारे, मुंतखब नुमाइंदगान किस तरह आवाम को बेयार मददगार छोड़ चुके हैं, ये उन्हीं की ज़बानी हम आपके सामने रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों के लिए ये चीज़ कितनी तकलीफ़ दे है जब हम देखते हैं कि ये रास्ते कम और वो पहाड़ी रास्तों की तरह जो है वो हमें ढलानें ज़्यादा नज़र आती हैं। यहाँ से मेरा भाई कब्रिस्तान है इधर, यहाँ से जब जनाजा लेकर जाते हैं ना वो भी बहुत मुश्किल होता है। यहाँ इतना पानी खड़ा होता है, 3-3, 4-4 फुट कभी कभी पानी खड़ा होता है। 3-3, 4-4 फुट? हाँ जी, पानी खड़ा हो जाता है। कोई यहाँ से हमारा हाल पूछने के लिए नहीं आता, सिर्फ वोट तक ही होते हैं। पहले मियाँ अब्दुल मनान यहाँ से जीता, उसका बेटा उस वक्त वासा का चेयरमैन था जी। उन्होंने हमारे साथ वादा किया आज से 10-12 साल पहले, यानी उन्होंने कुछ नहीं किया। दोबारा का मौका जीता, उसको यहाँ लाए, उसने कुछ नहीं किया। अब ये जीते हैं, इनको तो हम जानते ही नहीं।
अभी जो जीते हैं, अभी जो मुंतखब हुए हैं तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स, नहीं है, वो आए हैं वैसे आकर, चक्कर भी नहीं लगाया, लोगों ने ऐसे ही वोट दे दिए। यानी उन्होंने ना कोई मसाइल हल करने में संजीदगी दिखाई, ना कोई मसाइल हल वो किए। तो कर ही नहीं सकते। अब हुकूमत और है, वोट से यहाँ से कामयाब कोई और हुआ, वोट तो दोनों पार्टियों को मिलते हैं, अकेली को तो कभी नहीं मिले। तो वो बिल्कुल काम नहीं करते। यानी आज से 15 साल पहले मनान का दौर भी ख़त्म हुआ, मुड़ के मौके का दौर भी ख़त्म हुआ, अब ये नवे आए हैं, इनका दौर भी जा रहा है। ना यहाँ से हारने वाला कुछ करता है, ना जीतने वाला कुछ करता है। आप सब कैंडिडेट से नाला हैं, किसी ने भी यहाँ पर इससे बेहतर काम नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। ये आवाम की इनसाइड, ज़ाहिर सी बात है, जो दिल की बात है वो हमने आपके सामने रखी है कि जहाँ पर मौजूदा कैंडिडेट्स हों, MPs हों, MNAs हों, उनकी तरफ से कोई काम करके नहीं दिखाया गया, वहाँ इससे कबल जो है वो आने वाले MPs MNAs हों, वो भी माशाल्लाह आवाम के साथ उनका भी रिश्ता, ताल्लुक़, नाता सिर्फ वोट की हद तक ही महदूद था। और ये किसी भी मुआशरे की, किसी भी मुल्क की, किसी भी सोसाइटी का सबसे ख़तरनाक चेहरा होता है जब मफाद परस्त लोग जो है वो सिर्फ आवाम का खून इसलिए चूसेंगे कि उनके मफाद उनको हासिल हो सकें, और बाद में वो आवाम को जानने से ही, अपने वोटर्स को जानने से ही इनकारी हो जाते हैं। तो और भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हैदर साहब कैसे मिजाज हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह। ये क्या, कितनी तकलीफ़ का सर सामना करना पड़ता है? यहाँ ये पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, बच्चों के लिहाज से भी और बड़ों के लिहाज से भी। ख़ासकर जैसे अंकल ने बताया भी कि जनाजा जब आता है हमारे पास या कोई घर में फौती हो जाती है तो आने जाने में, जनाजा लेके जाने में बड़ी परेशानी होती है। जो बाहर से लोग आते हैं जनाजा में शामिल होने के लिए, उनको बड़ी तंगी होती है। जब बारिश वगैरह, सीवरेज का पानी, बारिश तो हो तो पानी आता ही आता है हमारे पास इस इलाके में, और पानी का अंबार लगा होता है जैसे तालाब और गंदे नाले के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन जब जनाजा हम लेकर जाते हैं हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अब रात को मेरी वालदा डेबिटेड पेशेंट, हार्ट पेशेंट हैं, ला उनकी तबीयत ख़राब हुई है। हमने 1122 को कॉल किया, 1122 के एक नुमाइंदा मोटरसाइकिल पे आया, उसने कहा कि भाई आगे आने का रास्ता ही नहीं है, आप यहाँ से ले आए। पेशेंट को बिठा के फिर मैंने बाइक पे बिठाया, वालदा को पीछे छोटी सिस्टर को बिठाया, फिर मैं रात 1 बजे लेके गया हूँ हॉस्पिटल उनको। ये हालात, माजरत के साथ में भाई वो कता कलामी माफ़, ये चीज़ जो हम आपके सामने, मुतलका महकमों के सामने, मुतलका इदारों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 4-1 के इस इलाके का सिंगल ऐसा रोड भी नहीं है, ऐसी गली भी नहीं है कि जहाँ से गुजरना जो है वो मुमकिन हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रास्ते, रोड ये कम नज़र आ रहे हैं और गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए हैं। कच्चा जो है वो रास्ता है जिससे लोगों को बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना ऐसा पड़ हुआ रहा कि हमने 1122 को कॉल भी किया ना, वैन तो यहाँ पर आती नहीं, बाइक वाले जवान आते हैं यहाँ पर, मोस्टली जवान आके यहाँ पर स्लिप हो जाते हैं, पानी में आके गिर जाते हैं या वैसे गिर जाते हैं। फिर वो कॉल करते हैं कि भाई मैं यहाँ पे गिर गया, मेरी बाइक ख़राब हो गई है या मैं यहाँ पर पड़ा हूँ, और वो जाके हम लोग देखते भी हैं। और हम लोग डेली ऐसे होता है कि गिर के आते हैं, फिर हम लोग यहाँ से पेशेंट को लेकर जाते हैं, और मोस्टली हर घर के अंदर दूसरे तीसरा आदमी, वो बुजुर्ग हैं, वो बीमार रहते हैं। गंदगी की वजह से यहाँ पर बच्चों को जितना ज़्यादा सेहत का इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा, कि बच्चे जितने भी स्कूल जाते हैं अक्सर गिर के वापस आ जाते हैं, या वो छप्पड़ में गिर जाएंगे, पानी में गिर जाएंगे, या एक दूसरे के साथ खेलते हुए बच्चे हैं, उनको कितना का समझा सकते हैं। बुजुर्ग गिर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बीमारियों लगती हैं बच्चों को तरह तरह की। अब आलमोस्ट इस मौसम के अंदर हर स्कूल के अंदर 17 तरीके की छुट्टियाँ हैं उसकी स्मोक की वजह से, लेकिन जितने भी बच्चे हैं मोस्टली सारे के सारे बीमार हैं इसी गंदगी की वजह से, पानी की वजह से। मच्छर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, रात को सोते हैं हम लोग फ़ैन लगा के, मच्छर मैट लगा के, दूसरे भी लगा के, लेकिन उसमें बहुत बुरा हाल है। वो उस ज़ाहिर सी बात है उतना उस चीज़ का असर नहीं है। मैं बाकी भाइयों से भी बात करूँगा लास्ट में। यार हम इस वक्त फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, तीसरा बड़ा शहर है, और ये कोई हम फैसलाबाद की भी किसी कोई हम ये नहीं कह सकते कोई पिंड में खड़े हैं या हम किसी को देहात में खड़े हैं, सेंटर में वाक़ है। ये नेशनल कॉलोनी हमारे साथ है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, उसकी बैक साइड पे ये इलाका है, इसमें फ्री टाउन है हमारा सबसे मेन इलाका है, यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम बात कर रहे हैं। अगर हालात तबाही की नहज पे पहुंच चुके हैं तो इसकी वजह क्या है? अब ये भी तो ज़ाहिर सी एप्लीकेशन भी दी है, एफडीए के पास भी गए, लोग सारे इकट्ठे होकर एहतजाज भी किया, वहाँ पर एप्लीकेशन भी सबमिट करवाई। उन्होंने कहा जी आपका इलाके में जो है ना आपकी ग्रांट मंजूर हो गई है, आप मुतलका MNA MB से बात करें। उनसे जब बात की जाती है वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं आया।
बहुत सारे नून लीग के आए, PTI के आए, जैसे अंकल ने बताया यहाँ पर, उन सभी के पास जाते हैं। और सारे यहाँ पर जितने भी हैं डेली वेजेस हैं, यहाँ पर डेली मजदूरी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। और जब ये वहाँ पर जाते हैं बैठ बैठ के 6-6 7-7 घंटे इंतज़ार करते हैं, फिर जब वो आते हैं साहबान तो कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं आया, हम कुछ करेंगे, बताते हैं हमने आपकी एप्लीकेशन लेकर गए हैं और बाकी चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे, ठीक है, लेकिन कोई भी आवाज़ हमारी आगे तक लेके नहीं जाती। आवाज़ ज़ाहिर सी बात है आगे तक इनकी उस जो आवाज़ है उस पर लब्बैक या उस पर जो है वो अमल पैरा करते नज़र नहीं है। पिछली साइड पे आप देख लें, उस गलियों का हाल देख लें और इस इलाके का हाल देख लें, इस इलाके का कोई वाली वारस नहीं है, सीधी सी बात। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 4-1 के हालात और सूरत हाल सीसी के जो हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा, इसमें अभी चूँकि हम जब यहाँ पर मौजूद थे तो तीसरी ब्रेक जब ख़त्म हुई तो हमने अपनी आँखों देखा मंजर जो है वो देखा कि यहाँ से जनाजा लेकर जो है वो गुज़र रहे थे शहरी। ये चीज़ जो हमने देखी और हमने ख़ुद वहाँ पर खड़े होकर महसूस की तो वाकई तकलीफ़ दे थी। हमने ये देखा तो कि जो नौजवान थे वो तो ज़ाहिर सी बात है ज़रा फिज़िकली फ़िट, वो चीज़ें या वो जनाजा जो था उसको सही तरीके से वो लेके जा रहे थे, रास्ता बिल्कुल ख़राब था। लेकिन बुज़ुर्गों का साथ में चलना या उम्र रसीदा जो ज़रा लोग थे उनका साथ में चलना वो बिल्कुल मुश्किल था। अब ये वाकई चीज़ बड़ी तकलीफ़ दे है क्योंकि एक शख्स जो है वो अपने प्यारों की जो आखिरी रसूमात है वो भी सही तरीके से अदा नहीं कर पाता इस हालात, इस माहौल में। यहाँ पर हमारे साथ भाई भी खड़ा है, कुछ ख़वातीन भी खड़ी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की इस वक्त कोशिश करेंगे कि इन मसाइल के जो अंबार लगे हैं या तबाही की नहज पे CC 4-1 जो खड़ा है इसका हल कैसे मुमकिन है। सर, अभी जो मंज़र हमने भी देखा, आपने भी देखा, ये वाकई तकलीफ़ देता कि जनाज़गाह की तरफ जनाजा को लेकर जा रहे थे लेकिन वो सही तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे, तो ये बड़ी तकलीफ़ दे बात होगी सर आप लोगों को। सर ये वेरी वेरी पेनफुल बात है। ये तो आप अभी बहुत लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मिट्टी डलवा के काफ़ी बेहतर किया है। अगर आप 3-4 दिन पहले कहीं आप इधर आपका विज़िट होता तो आपको बताते कि 3-3 फुट यहाँ पानी खड़ा होता है। जनाजा गुजारने में इतनी दुश्वारी होती है, हमें अपने आप को मुसलमान कहने पे शर्म आती है। ये इस वक्त हालात सूरत है। ऐसे सूरत है, यहाँ पे डिस्टेंस कब्रिस्तान का बहुत दूर है। आप बिलीव करें, अभी तो ये बहुत ठीक रास्ता कर लिया है, आगे जाएंगे, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे हमको शर्मिंदगी होती है यार, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सिटी है। अभी जमीलाबाद UC 34, 35, 36 में तरक्याती काम हो रहे हैं, उधर सड़कें बिल्कुल ठीक हैं, उनको ख़राब करके दोबारा बनाया जा रहा है। इस तरफ नहीं कोई आ रहा। मैं खुद बजाते खुद आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पर जो ठीक सड़कें भी हैं उनको डैमेज करके उनको तोड़ के दोबारा जो है वो बनाया जा रहा है। इन केस के जहाँ पर सड़कें हैं ही नहीं उस तरफ तवज्जो दी जाए कि पहले से जो बनी सड़कें उनको दोबारा तोड़कर जो है बनाने का क्या फ़ायदा है। यही वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, मियाँ अरफान मनान का शुक्र अदा करते हैं, हम फकीर हुसैन डोगर का शुक्र अदा करते हैं, इधर शुक्र अदा नहीं करते। भाई जो बात कर रहे हैं ये मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ, ये साथ में खाली प्लाट है, अगर आप दिखा सकें तो। ये हमारी बाजी है, इनका शोहर फौत हुआ है, बच्चा छोटा है। यकीन करें यह हम पे एहसान कर रही है इंसानियत के नाते कि चलो पानी इधर से गुजर जाए, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है। हर बंदे ने ना खाली प्लाटों में डाला है, यहाँ से इनका सीधा इनके नींव में जाता है, दीवार गिरने वाली हुई है, लेकिन वो फिर भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जो सिचुएशन हालत है कि लोगों के पास ऑलरेडी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम हैं, लोग मेहनत मजदूरी करके सारी ज़िंदगी जो है वो पैसे इकट्ठा करके जो है वो घर बनाते हैं, लेकिन जब उनके पास पानी की निकासी का एक अच्छा सिस्टम नहीं होता, जब पानी की निकासी उनके पास नहीं होती तो फिर हालत सूरत हाल ऐसी होती है कि वो पानी जो है वो ज़ाहिर सी बात है लोगों के घरों में दाखिल होता है और उनके घरों को जो है वो डैमेज करता है। कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ खड़ी हैं क्योंकि ये मसला ना सिर्फ नौजवानों का है, ना सिर्फ बच्चों का है, बल्कि ये मसला सबसे ज़्यादा ख़वातीन का भी है। वो किस तरह इन हालात में घरेलू मामलात को मैनेज करते हैं कि उनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह हालात सिचुएशन बने हुए हैं तो कितनी दुश्वारियाँ ख़वातीन को ख़ास तौर पर घरों में फ़ेस करना पड़ते हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किलात है। तकरीबन मेरे मियाँ की डेथ हो गई थी तो उसके बाद थोड़ी जब वो माली इमदाद मिली उससे मैंने ये मकान लिया। जब यहाँ पे आए ये दीवार बिल्कुल ठीक थी, तकरीबन ये जो पानी उधर से जा रहा है ना, उस पानी की वजह से मेरी दीवार बिल्कुल टूटने वाली है, गिरने वाली है। और मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी एक सिर्फ मेहनत मजदूरी करता है और दूसरा भी पढ़ रहा है,
ठीक है, और मेरा यानी कि गुजर बसर सिर्फ इसी वजह से कि पेंशन मिल रही उससे कर रही हूँ। ये सड़कें, ये बाज़ार जब से यहाँ पे आए हैं ना, इतना कि इंसान जब बाहर निकलता दोबारा आके वो नमाज नहीं पढ़ सकता, किसी शादी में, किसी फौतगी में, कहीं पे नहीं जा सकता। ये चीज़ें वाकई जिस तरह भी आप बता रही हैं कि एक तो इंसान के पास मुल्क के हालात, माली हालात ऐसे हैं कि माशी वसाइल बहुत महदूद हैं लोगों के पास, उनमें भी फिर इतनी ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है घर तामीर करना, ख़र्चा करना, और उसके बाद फिर उनका एंड रिज़ल्ट ये निकलना कि वो घर गिरने के करीब है। गिरने के करीब है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। मैं रात को सोती हूँ, दिन को जब उठते हैं ये देखते हैं पता नहीं कब ये छाती जो हमारी पता नहीं है कि नहीं है, ये इसका क्या हिसाब है। ये सारा पानी उधर जाता है, आप अंदर जाके बाहर से देख लें कि दीवार में इतनी दरारें हैं ना कि बस सोते हैं ना, अल्लाह को याद करके सोते हैं, पता नहीं दोबारा उठना कि नहीं उठना। ये वाकई तकलीफ़ दे हैं लोगों को। अब जिस तरह हमें बता रही थी हमारे साथ जो खातून खड़ी थी कि हमारे घरों के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, हमारे घरों के अंदर जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो सूरत हाल हालात है वो इंतहाई ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। एक और भी खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मसाइल का हल किस तरह मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। किन किन मुश्किलात मसाइल का सामना करना पड़ता है ख़ास तौर पर घरों में? होना चाहिए जो देखो ना, गुजरने का आपको सीधी बात भाई ने बताई है, पानी का ऐसा हल करना चाहिए। देखो दीवारें फटती हैं, बार बार मकान नहीं बनते, घरों के और खर्चे नहीं पूरे होते, कैसे करेंगे? ये काउंसलर उधर तवज्जो दे रहे हैं, थोड़ी सी इधर भी तवज्जो दें। खातून वज़ीर आला हैं पंजाब में पहली मरतबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी अपनी मसाइल के? कहेंगे हमारे इलाके की सुने, पानी निकालें। जी क्या कह रही हैं? ना यहाँ पे पानी का इंतज़ाम है, ना यहाँ पे गैस आती है, यहाँ पे कोई नहीं। तो ये भी हमें भाई बता रहे थे कि भाई हम तो सुबह नाश्ता किए बगैर ही जो है वो सब घरों में ऐसे ही होता है, सब घरों में ऐसे ही है। जहाँ पे गैस होने ना होने के बराबर है। पिछली साइड पे आप देख लें, उस गलियों का हाल देख लें और इस इलाके का हाल देख लें, इस इलाके का कोई वाली वारस नहीं है, सीधी सी बात है। अच्छा, उसमें फिर जाहिर सी बात ये भी होगा कि बच्चे जो है ख़ास तौर पर घरों से ज़रा से बाहर निकलते होंगे तो उनके कपड़े जो है वो फ़ौरन ख़राब हो जाते हैं। छोड़ दें कपड़ों को, एक साइड पे छोड़ दें। आप बच्चों को देखें, बच्चों के वो पिंपल बने हुए हैं और इतने ज़्यादा बने हुए हैं कि वो लोग दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं। ठीक है, सारे बच्चों का है। इस गली में देख लें, आप इस गली में देख लें कितनी सफाई है, कितनी बच्चे बाहर नहीं निकल सकते तकरीबन। अगर पानी में से गुजर के जाते हैं तो पाँव ख़राब हो जाते हैं, वो जूता नहीं पहन सकते, काफ़ी दिन नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकते। ये वो हालात सिचुएशन थे जो CC 41 के हमने आपके सामने रखे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि नौजवान हों, वो बूढ़े हों, वो ख़वातीन हों, वो बच्चे हों, सबको जो है वो इससे मसाइल का सामना है, सबको जो है वो तकलीफ़ का सामना है। ज़ाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर साहिबा का साफ़ सुथरा पंजाब एक प्रोग्राम तो शुरू रहा, लेकिन उसमें में ये कहते नज़र आते हैं लोग कि भाई वो प्रोग्राम में जहाँ पर रत्ती बराबर भी कोई काम नहीं हुआ और मामलात मसाइल हमारे जूं के तू हैं। कोई ऐसी सिंगल सड़क CC 41 की नहीं है जो पुख्ता हो, CC 41 की जो आप कह लें कि गली हो वो पुख्ता हो। उसके साथ साथ जो है वो जो बेहंगम लटकती तारें हैं, जिस तरह वो ज़मीन से 1 फीट 1.5 फीट के फासले पर जो है वो लटक रही हैं, वो किसी भी बड़े हादसे को जो है, किसी भी बड़े मसले को जो है वो दावत दे सकती हैं। उसके साथ ही ये भी मैं चीज़ देख रहा हूँ कि गलियाँ हो गया या गुजरने वाले रास्ते हो गए, वहाँ पर हर जगह पर जो है वो कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं और जो उबलने वाला पानी है गटरों से वो घरों में दाखिल हो रहा है। ये वो मसाइल थे जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। उम्मीद यही की जाती है कि मुतल्लिका महकमे जो है वो तरजीही बुनियादों पर इन मसाइल का हल जो है वो ज़रूर करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।